Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more such meme templates. आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये पहली बात तो ये कि मैं एक बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी अब कहानियों में आने लगे और जब कोई भी राजनीतिक नेता लोगों के बीच कहानी बनने लगता है, किस्सा बनने है, लोगों की जुबान पे आ जाता है, तो वो पूरे देश में अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है। ये उसका पैमाना है। राहुल गांधी जो भी वीडियो ट्वीट करते हैं आजकल, चाहे वो रामेश्वर का वीडियो हो या उन महिलाओं का वीडियो हो जो हरियाणा की किसान महिलाएं थी, या आज लालू जी का वीडियो, इसकी चर्चा चारों तरफ होती है इन तमाम वीडियो की। और आज जो वीडियो आया है इसकी कई समानताएं मैं देखता हूं। एक तो लालू प्रसाद यादव का परिवार और राहुल गांधी का परिवार, दो ऐसे परिवार हैं जिनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव तो जेल भी गए, राहुल गांधी को ईडी से लेकर के और संसद की सदस्यता जाने, उनके घर छीने जाने, ये तमाम प्रताड़नाएं दोनों लोगों के साथ हुई, दोनों परिवारों के साथ। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव बिहार में ठीक वैसे ही राजनीति करते आए हैं जैसे कभी उत्तर प्रदेश में कांशीराम साहब ने की थी। और लालू प्रसाद यादव थोड़ा अलग हैं उत्तर भारत के उन राजनेताओं से कि जिन्होंने सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं की, बल्कि जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेकुलरिज्म है, उस पर भी लगातार प्रतिबद्धता बनाए रखी। अन्यथा आप अगर मुलायम सिंह को याद करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद भी दे चुके हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसे व्यक्ति हैं कि जो दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, पसमानदा मुसलमानों की को आवाज देते हैं और साथ ही साथ वे धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जाने वाले लोगों में। एक तीसरी बात वो ये कि लालू प्रसाद यादव का जो अनुभव है, उस अनुभव के बारे में राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं, इससे राहुल गांधी की अपनी उदारता, उनकी नैतिकता और उनका जो व्यक्तित्व है वो सामने आता है। एक राहुल गांधी है जो भारत की राजनीति में और खास करके पिछड़ों और वंचितों के समाज की आवाज बनने वाले उन नेताओं से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हैं। और दूसरी तरफ वो राजनीति है जो अपने गुरु तुल्य लोगों को, गुरुओं को राजनीति से बेदखल करते हैं। उनको सीखने के बाद उनको डस्टबिन में उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन राहुल गांधी बराबर सम्मान उनका करते हैं। और मैं ज्यादा जोर इस बात पर दे रहा हूं कि उन लोगों का ज्यादा सम्मान देते हैं जिन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज बन करके इस देश के लोकतंत्र का विस्तार किया। इसलिए इस संवाद की ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आने वाले दौर की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म, इन दोनों मूल्यों पर ही आधारित है और उसको बचाने की लड़ाई है। पूरी संविधान को बचाने की लड़ाई दरअसल इन दो प्रमुख मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। और ऐसे में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की जो मुलाकात है वो इन दोनों मूल्यों तक हम लोग अपना राज कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है वो दरअसल उस डर के कारण, क्योंकि इस देश में वन नेशन वन कनेक्शन की शुरुआत हो गई है, वो है राहुल गांधी। वन नेशन वन कनेक्शन विद राहुल गांधी। और यही कारण है कि अब वो एक नया शिकूफा आया है इंडिया अलायंस के बीच में। उसके केंद्र में अगर कोई सबसे मजबूत फोर्स है जो सबको जोड़ करके रखे हुआ है, नीतीश जी ने निश्चित रूप से बड़ी पहल की है, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार इस बात को रेखांकित किया कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है इस अलायंस के लिए। और लगातार वो यात्राओं पर हैं, भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है। तो जो उनके साथ कनेक्शन बन रहा है इस देश के लोगों का, विपक्ष का, उसकी घबराहट आपको सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है नरेंद्र मोदी के यहां से।
और इसीलिए ये तमाम पैंतरेबाजी हो रही है। जो गर्ग साहब की चिंता है, ऑब्वियस है कि वो चिंता हम सबकी है, और इस तरह की कुछ धुंधली चीजें दिखाई पड़ रही। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता इस बात पर कि नहीं होगा। नो डाउट कि मोदी जी ये कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से, और जैसे जैसे वन नेशन वन कनेक्शन बढ़ता जाएगा और ये इंडिया अलायंस और मजबूत होता जाएगा, लोगों का विश्वास इसमें बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली मोदी जी कोई कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बेहद वैविध्यपूर्ण है, और मैं इसे उस इतिहास के रूप में भी देखना चाहता हूं और सैद्धांतिक रूप से भी। जी। देश की आजादी के समय चर्चिल से लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने भी इस बात की आशंका की थी कि ये भारत एक राष्ट्र के रूप में चल नहीं सकता, बहुत जल्दी टूट जाएगा। और एक सिद्धांत भी डेमोक्रेसी का कि जो गरीब और अशिक्षित लोगों का लोकतंत्र होता है वो बहुत जल्दी तानाशाही में तब्दील हो जाता है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के तमाम देश इस बात के उदाहरण रहे हैं। तो एक ये भी आशंका थी उसी समय कि डेमोक्रेसी भारत में नहीं चल सकती लंबे समय तक। एक झटका भारत ने खाया भी, लेकिन तब से लेकर के और अब तक भारत के लोगों ने, और उसमें मैं बहुत बड़ी भूमिका, गांधी जी की भूमिका तो 48 में उनके देहांत के बाद खत्म हो गई थी। जो असली लोकतंत्र की शुरुआत होती है वो पहले चुनाव और दूसरे चुनाव से। उसमें डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और उनके तमाम इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने जो इस देश के लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी, जो डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप किया। और पहले इलेक्शन पर अगर आप गौर करें तो नेहरू जी सिर्फ अपनी कैंपेन नहीं कर रहे थे पार्टी की, बल्कि लोगों को वोट डालने के लिए जिस तरह से शिक्षित कर रहे थे, प्रशिक्षित कर रहे थे, उसने इस देश के लोकतंत्र को खड़ा किया था। आने वाले दौर में वो बेहद मजबूत हुआ, और विविधता इस देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। क्या दक्षिण भारत इस बात को बर्दाश्त कर लेगा? और सबसे ज्यादा कि इस देश का जो वंचित तबका है, जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी तबका है, जिसे इस देश के संविधान और लोकतंत्र ने जिंदा किया है, एक मनुष्य के रूप में जिनको पहचान दी है, क्या वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वो दौर और था जब इन समुदायों के भीतर ये चेतना उतनी नहीं थी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चेतना व्याप्त हो गई है लोगों में, लेकिन एक बड़े हिस्से में ये डेमोक्रेटिक चेतना, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भावुकता और इस देश के डेमोक्रेसी को लेकर के जो चिंता है, वो चिंता नरेंद्र मोदी को ये करने के सामने खड़ी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हुए भी ये करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हिटलर का भी जो हश्र हुआ था, अगर मोदी जी पढ़ते लिखते हैं तो वो भी याद करते होंगे, क्योंकि फिर लोग और देश और डेमोक्रेसी माफ नहीं करती है। हो सकता है कि कोई और पैतरा हो, जैसे गर्ग साहब ने जो लिखा कि राज्यसभा की जो सीटें वहां बढ़ाई गई नहीं पार्लियामेंट में, और महिला जो विधेयक आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोनीत महिलाओं की संख्या बढ़ा दी जाए वोट ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और फिर कोई खेल हो। मैंने जो लेख पढ़ा गर्ग साहब का, उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन चुनाव ना कराने की हिम्मत मोदी जी नहीं कर सकते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस देश के वंचित तबके को इंसान बनने का हक इस देश के संविधान, लोकतंत्र ने दिया है, इसलिए वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी इस बात को कम से कम जानते हैं, ये मैं समझता हूं। जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।